आज जो है मनुस्मृति आप लोग जलाए हैं, क्यों जलाए? इस जलाने के पीछे क्या कारण था? थे नहीं, ओम ओम नमः शिवाय को पाठ लेने का जो हम लोग काम बोलते थे, तो इसमें शीशा पीस को कान में डाल दिया जाता था। मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भीम, आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा और आज 25 दिसंबर 2022 है, ठीक, यानी कि मनुस्मृति दहन दिवस। सोचिए, इस देश में संविधान लागू है और संविधान लागू होने से पहले इस देश में मनुस्मृति लागू हुआ था। जो बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला करके मनुस्मृति दहन दिवस के परंपरा को आगे बढ़ाया था। और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, और लागू होने के बाद इस देश में संविधान लागू हुआ तो तमाम तरह के महिलाओं को, शूद्रों को, तमाम जितने भी कम्युनिटी थे उनको राइट्स मिला और प्रोमिनेंट पोजीशन मिला, और पोजीशन मिलने के बाद वो उनको हक और अधिकार मिला। लेकिन उससे पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो तमाम जो गिने चुने जो जातियाँ थी उनको ही अधिकार था, न तो उसमें महिलाओं का अधिकार था, न तो शूद्रों का अधिकार था, और न ही कोई काम करने का अधिकार था। और आज जो है चंद्रगढ़ गांव में बहुत सारे जो युवा हैं जो इस पे समझ रखते हैं कि संविधान और मनुस्मृति में अंतर क्या है, वो तमाम लोग जो है मनुस्मृति को जला करके आज मनुस्मृति दहन दिवस मनाए हैं। इनसे हम जानते हैं कि मनुस्मृति जो है वो क्यों जलाए और जलाने के पीछे इनका पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, कारण क्या है, रीज़न क्या है। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? रोहित कुमार। आज जो है मनुस्मृति आप लोग जलाए हैं, क्यों जलाए? इस जलाने के पीछे क्या कारण था? मनुस्मृति हम इसलिए जलाएं जी ताकि मनुस्मृति में जो अशूद्र जाति हैं, जी, शूद्र जाति है। हाँ, तो जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, सवर्ण जाति जो हैं, जी, इनका मनुस्मृति में सेवा करने के लिए जिक्र किया गया है। अच्छा, उनको सेवा करने के लिए। हाँ, मतलब हम जो शूद्र जाति हैं, हम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है उनको शूद्र, उनको सेवा करने के लिए शूद्रों का कहा गया था। हाँ, तो उसमें यह जिक्र किया गया था कि ना हम पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना कमा सकते हैं, ना कोई व्यापार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आज मनुस्मृति जो आज यहाँ पे जलाए और दहन दिवस मनाए। और इससे मैं आपको इससे एक और बात जानना चाहता हूँ कि जो मनुस्मृति जो पहले था उसमें न तो महिलाओं का अधिकार था, न तो शूद्रों का अधिकार था। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ तो तमाम तरह का अधिकार शूद्रों को मिला, महिलाओं को मिला, और इवन हर कम्युनिटी को मिला, हर जात को मिला, हर धर्म को, व्यक्ति को मिला। तो मनुस्मृति में और संविधान में आप लोग अंतर किस तरह से समझ पा रहे हैं? अंतर है। किस प्रकार से अंतर है? संविधान में और मनुस्मृति में, संविधान में इसलिए अंतर है कि संविधान में हर जाति का, मतलब जो जितने जातियाँ हैं उनका बराबर का हक है। महिलाओं का भी। हाँ, मतलब हर महिला से लेके बच्चा से लेके बूढ़ा, मतलब जो भी हो, छोट से लेके बड़ लेके, जो ब्राह्मण जाति हैं, शूद्र हैं, इनका सबका बराबर का हक है उसमें संविधान में। इसमें बराबर का जिक्र किया गया है। लेकिन जो मनुस्मृति है इसमें बस 3 जाति का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हाँ। और इसे जो महिला थी और जो शूद्र था उनको कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई उनका राइट्स नहीं था। आपका नाम क्या पड़ेगा? संतोष कुमार। क्या आप जो आज मनुस्मृति जलाए, जलाकर क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज में? इसमें हम लोग का सब माने हम लोग पढ़ने का अधिकार मिला, संविधान में हम लोग का लिखने का अधिकार मिला, और मनुस्मृति में इसमें नहीं अधिकार मिला। इसमें ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का हम लोग का सेवा पानी करते थे, हम लोग का नहीं अधिकार नहीं था इसमें। इसीलिए हम लोग आज मनुस्मृति दहन किया। दहन आप लोग यहाँ पे जलाए। इसमें जलाने के बाद ये परंपरा को जो है, इससे पहले आपको पता है कि ये मनुस्मृति को जलाने का परंपरा किसने शुरू किया था? हाँ, पता है। बाबा साहब ने किए थे। 25 दिसंबर 1927 को किए थे बाबा साहब।
क्यों आखिर क्यों जलाए होंगे? इसमें जो हम लोग शूद्र थे, इसमें हम लोग का अधिकार नहीं था, हम लोग पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था, इसलिए बाबा साहब ने जलाए थे। नहीं, ओम नमः शिवाय को पाठ लेने का जो हम लोग काम बोलते थे, तो इसमें शीशा पीस कर कान में डाल दिया जाता था, इसलिए बाबा साहब ने जलाए थे। महिलाओं को लेकर के मनुस्मृति में तमाम तरह के बात लिखी थी कि महिला जो है वो घर में रह सकती है, या उनको काम करने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो क्या महिलाओं को आगे लाने के लिए भी जलाने का पर्पस हो सकता है? एकदम आगे लाने से हो सकता है जलाने का। आप क्या बताएंगे? हम यही बताना चाहते हैं कि बाबा साहब 25 दिसंबर 1927 में जो महार का मेला है, सम्मेलन था, उसमें बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाए थे। तब से जो ये जो हिंदुत्व का धर्म जो ठेकेदार हैं, इन लोगों का दिल पे बहुत मतलब ठेस चोट पहुंची। लगा। हाँ, बहुत मतलब जो धर्म के ठेकेदार लोग थे उनको बहुत चोट लगा जो दिल पे। तो क्या मनुस्मृति जो है वो जो आगे इसको जला करके और समाज में ये संदेश देना चाहिए कि हम जो इस देश में संविधान लागू है, उस संविधान को ही मानना चाहिए, और मनुस्मृति को इसी तरह से जलाकर समाज में संदेश देना चाहिए कि मनुस्मृति जो है वो सर्व समाज के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल के लिए परफेक्ट नहीं है, खासकर वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए। वो तो खुद उन लोग को समझ में आ जाएगा, मतलब जैसे जैसे अभी विकास हो रहा है तो सबको धीरे धीरे तो समझ में आ ही जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि संविधान जो है वो संविधान बेहतर है कि मनुस्मृति? संविधान बेहतर। संविधान बेहतर है। बेहतर है। संविधान की मनुस्मृति? संविधान बेटर है। संविधान की मनुस्मृति? संविधान की मनुस्मृति? संविधान। तो देखिए, इन लोगों का, तमाम लोगों का कहना है कि हमारा जो संविधान है वो लाख गुना बेहतर है मनुस्मृति से। और मनुस्मृति में जो था वो कोई अधिकार नहीं था शूद्रों का, वुमेन्स का और SC ST OBC माइनॉरिटी का। लेकिन जो संविधान लागू हुआ जब से, तब से तमाम तरह के जो लोग हैं उनको अधिकार मिला। लोग SP DSP DM कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम तरह के पद हासिल कर रहे हैं। तो इन लोगों का जो आस्था है, जो इन लोगों का डिजायर है, वो संविधान में है, और संविधान को ये लोग सर्वोपरि मानते हैं, न कि मनुस्मृति पर। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मनुस्मृति बेहतर है कि संविधान बेहतर है, ताकि ये जो जिन लोगों से हम बात किए और बात करने के बाद क्या पर्पस निकल रहा है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। आई एम शैलेश विद कैमरामैन विनेश फ्रॉम चंद्रगढ़। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।